कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम्हारी ज़िंदगी में जितने भी मोड़ आते हैं ना, वो कुछ नए के लिए आते हैं, नई शुरुआत के लिए आते हैं। ये मत सोचा करो कि तुम्हारी ज़िंदगी में जो मोड़ आ रहा है उससे कुछ बुरा होगा। हमेशा ऐसा नहीं होता। ज़िंदगी में मोड़ आते हैं कुछ बदलाव के लिए। देखो, ये जीवन है और जीवन का नियम है कि ज़िंदगी में बदलाव होते हैं, परिवर्तन होते हैं वक्त के साथ। और ये वक्त समय समय पर मोड़ लाता रहता है। और ऐसे मोड़ जिससे तुम्हारी ज़िंदगी में बदलाव आते हैं, उम्र के हिसाब से, वक्त के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, व्यवहार के हिसाब से, बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे बच्चे, बहुत सारी चीज़ें जिससे इंसानों की ज़िंदगी में ना एक वक्त पर एक मोड़ आता है। और वो हर मोड़ तुम्हें कुछ सिखा कर जाता है, कुछ अनुभव दे के जाता है। जो लोग तुम्हारे साथ बुरे थे वो तुम्हें कुछ सीख देकर जाते हैं, और जो लोग अच्छे थे ना, वो अच्छी यादें देकर जाते हैं, अनुभव दे के जाते हैं। तो बात को समझने की कोशिश किया करो। हर बार यूँ हड़बड़ाया मत करो, परेशान मत हुआ करो। चीज़ें हैं, सुलझ जाएंगी, हो जाएगा सब कुछ। क्यों इतना परेशान हो? मुझे मालूम है कि वो महीना ख़त्म हो चुका है। ये जो नया महीना है ना तुम्हारा, ये नया महीना तुम्हें बहुत परेशान कर रहा है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि पिछले महीने तुम्हारा वेतन नहीं आया, तुम्हें वेतन प्राप्त नहीं हुआ, और हुआ भी तो उतना नहीं हुआ जितना कि होना चाहिए था। तुम्हारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही, तुम्हारी चीज़ें अटकी हुई हैं। बहुत लोगों से तुमने कर्जा लिया हुआ है। तो सुनो मेरी बात को, जो कर्जा है ना वो मुक्त हो जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, इतनी चिंता मत करो कि कैसे होगा क्या होगा। तुम्हें समझ भी नहीं आएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। एकदम से सारा कर्जा तुम्हारा चुक जाएगा, तुम कर्जा मुक्त हो जाओगे। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। और सुनो, मेहंदी लगवाने का तुम्हें बहुत शौक है ना। तुम चाहते हो कि तुम्हारे हाथों में, दोनों हाथों में मेहंदी लगे, वो भी भर भर के। तुम्हारा मन है तो लगवाओ ना, तुम्हें किसने मना किया। लेकिन हाँ, बस मेहंदी लगवाते समय ना थोड़ा सा सावधान रहना, क्योंकि जिस जगह पर तुम मेहंदी लगवा रहे हो ना, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नकारात्मक भी हैं। तो अपने पास कुछ ऐसी चीज़ रखो, या माचिस रखो, या चाकू रखो, या मेरी तस्वीर, या मेरा नाम जाप करो, जिससे कि बहुत सारी चीज़ों से तुम बच पाओ, अला बलाओं से बच पाओ मेरे बच्चे। तुम्हारे घर में जितनी भी टूटी हुई चीज़ें रखी है ना, चाहे वो टूटा शीशा हो या टूटी कोई चीज़ हो, कुछ भी हो मेरे बच्चे, घर में कुछ भी टूटा फूटा नहीं रखते हैं। घर में हमेशा साफ सुथरी चीज़ ही रखते हैं, साबुत चीज़ रखते हैं। घर में कुछ चीज़ें टूटी फूटी नहीं रखते, क्योंकि वो दरिद्रता होती है। उससे घर में अशांति फैलती है, नकारात्मकता आती है। तो बातों को समझा करो। और जो तुम कबाड़ा इकट्ठा करके रखते हो ना, अपने घर में, अपने आंगन में, अपने छत पर, इन सबको बाहर फेंक दो, समय से बेच दो। अगर नहीं काम आ रहा तो किसी और को दे दो, किसी और के काम आ जाएगा। वो शायद उसका इस्तेमाल कर ले। वो इस्तेमाल करेगा ना तो तुम्हें दुआएं भी मिलेंगी। तुम्हारे घर में रखा रखा वैसे भी खराब हो रहा है ना, इसका कोई मूल्य तो नहीं ना, तो फिर किसी और के काम आ जाएगा ना, तो क्या हो गया। अगर तुम ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो किसी के लिए तो इतना सा कर दो। तुम्हारी शायद वो पुरानी चीज़ों से किसी की ज़िंदगी में खुशी आ जाए। शायद वो उस लायक ना हो कि ज़िंदगी में वो चीज़ खरीद सके। शायद तुम्हारी वजह से वो उसकी ज़िंदगी में खुशी आ जाए, उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। इतना सा कर दोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, हाँ। मेरे पास ना किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं, कुछ भी नहीं है। मैं बस ये देखता हूँ कि तुम किस हद तक मुझ पर विश्वास कर सकते हो, तुम्हारा भरोसा कहाँ तक है मुझ पर। क्योंकि भरोसा कहना कि मुझे आप पर भरोसा है, मुझे आप पर विश्वास है, सिर्फ कहने से नहीं होता। चीज़ों को देखना भी पड़ता है, परीक्षा भी लेनी पड़ती है कि मेरा बच्चा किस हद तक मुझ पर विश्वास कर सकता है। उसी विश्वास को ना मैं जांचता रहता हूँ हमेशा। मैं देखता रहता हूँ कि तुम्हारा विश्वास कितना है मुझ पर, कितना भरोसा है। और ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें देता नहीं, मैं तुम्हें देता भी हूँ। जानते हो ना, जब जब तुमने मुझसे मांगा है तब तब मैंने तुम्हें दिया भी है। और अब जिस इच्छा को तुम अपने मन में उत्पन्न किए हुए हो ना, तो वो तुम्हारे मन की इच्छा नहीं, वो मेरे मन की इच्छा है, तभी तुम्हारे मन में आई है। तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारे मन में जो चीज़ें आती हैं, क्या वो तुम सोचते हो? नहीं, जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ ना, वही तुम्हारे मन में भी आता है मेरे बच्चे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें दूंगा, बिल्कुल दूंगा। और सुनो, जिसकी तबीयत ठीक नहीं है ना तुम्हारे घर परिवार में, उनकी चिंता बिल्कुल मत करो। उनके सामने रोज़ ना मेरा नाम जाप किया करो, या फिर उनके आगे किसी यंत्र के द्वारा मेरा नाम जाप लगाओ, वो ठीक हो जाएंगे। बहुत आराम महसूस होगा उन्हें, बहुत आराम महसूस होगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करा करो। तुम बस मेरा नाम जाप करवाओ और उनसे भी कहो कि मेरा नाम जाप करें। वो जितना मेरे नाम जाप करेंगे ना, उनके कुछ कर्म ऐसे हैं जो उनके आड़े आ रहे हैं,
बस वो ठीक हो जाएंगे। जो उनकी औषधियाँ बहुत दिनों से, बहुत सालों से चल रही हैं ना, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। उन्हें मेरा स्नान जल पिलाओ, नाम के साथ, भरोसे के साथ। अगर वो सच्चे भरोसे पर मेरा नाम जाप करेंगे ना, विश्वास रखेंगे ना, तो मैं सच कहता हूँ कि उनकी सारी दवाइयाँ छूट जाएंगी। एक भी दवाई उन्हें नहीं खानी पड़ेगी, देख लेना। तुम्हारे घर पर कुछ दिन पहले कोई आया था, कुछ मांगने आया था। तुम जानते हो वो कौन था? वो मैं था। मैं तुम्हारे घर पर, तुम्हारी चौखट पर आया था। तुम हर वक्त मेरे आगे तरह तरह के पकवान लगाते हो ना, तो मैंने सोचा चलो आज मैं अपने बच्चे के घर में साक्षात रूप में हो आऊँ। तो मैं आया था, किसी और रूप में आया था तुम्हारे पास। याद करो वो दिन जब मैं तुम्हारे पास आया था और तुमने मुझे बहुत प्रेम से बैठा कर ना भोजन भी कराया था। याद आया तुम्हें? तुम्हें बहुत अच्छा लगा था और तुमने मुझे चाय भी पिलाई थी। तुमने मुझे दक्षिणा भी दी थी बहुत प्यार से, है ना? और तब से ना मेरा आशीर्वाद, मेरी रहम नज़र तुम पर हो गई थी मेरे बच्चे। उस दिन से तुम मेरे बहुत प्यारे और बहुत प्रिय बच्चे बन गए थे। तब से मैं तुम्हारे घर में वास करने लगा हूँ। तब से तुम्हारे घर में अच्छे से अच्छा होने लगा है। और सुनो, तुम्हारा घर अगर दक्षिण दिशा की तरफ है ना, तो अपने घर में पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगाओ अपने मुख्य द्वार पर। और कोशिश किया करो कि अगर हनुमान चालीसा अगर तुम पढ़ सकते हो ना रोज़, तो पढ़ा करो। अगर नहीं पढ़ सकते तो सुना करो, लेकिन ज़रूरी है कि तुम्हारे घर में हनुमान चालीसा सुनी या पढ़ी जाए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे। क्योंकि तुम्हारे घर में ना बहुत सारी चीज़ें नकारात्मक हैं, बहुत सारे लोग भी नकारात्मक हैं, लोगों की सोच भी नकारात्मक है। कभी उस घर में ना कुछ अच्छा नहीं होता। अगर तुम हनुमान चालीसा पढ़ोगे ना, तो मैं सच कहता हूँ कि हनुमान जी की कृपा तुम्हारे घर पर बहुत हो जाएगी। सारी नकारात्मक ऊर्जाएं, सारी नकारात्मक सोच तुम्हारे घर से बाहर चली जाएगी। तुम्हारे घर के लोगों का मन ऐसा हो रखा है ना कि कोई किसी को देखना नहीं चाहता, कोई किससे बात नहीं करना चाहता। सब अपने अपने फैसलों पर अटल हैं, सब अपने मन की करना चाहते हैं, सब अपने हिसाब से रहना चाहते हैं। कोई किसी की तरफ देखकर राज़ी नहीं, कोई किसी से बात करके राज़ी नहीं, कोई किसी की आदेश को मान के राज़ी नहीं। क्या सही है क्या गलत है, उस घर में कोई कुछ करने वाला नहीं, कुछ कहने वाला नहीं। तो इसलिए सब कुछ हो रहा है। और ये सब कुछ बुद्धि घुमाई जा रही है मेरे बच्चे। चीज़ों को लेकर बहुत सारी बुद्धि घुमाई जा रही हैं। थोड़ा चीज़ों को समझने की कोशिश करो, धीरे धीरे चीज़ों को बदलो, हो जाएगा, सब हो जाएगा। हनुमान चालीसा का जाप करो। और सुनो, तुम्हें अगर किसी ने ये कहा है ना कि तुम पर शनि की दृष्टि है, तो तुम ना शनिवार वाले दिन ना काले कुत्ते को रोटी खिलाया करो, कुछ ना कुछ खिलाया करो, या चावल दही खिलाओ, कुछ भी खिलाओ, लेकिन काले कुत्ते को कुछ ना कुछ खिलाया करो। और ना शाम के वक्त पीपल के नीचे जाकर ना सरसों का दीपक जलाकर आया करो मेरे बच्चे। उसमें काली उड़द और काले तिल डालकर जलाया करो। धीरे धीरे कर कर 7 शनिवार तुम ऐसा कर लेना। धीरे धीरे कर कर तुम्हारे ऊपर से शनि की दृष्टि उतर जाएगी। तुम्हारे पाँव में बार बार लगती है ना, तुम्हारे पाँव में बार बार चोट आती है ना, वो इसलिए आती है क्योंकि शनि का प्रभाव है तुम पर, इस वजह से मेरे बच्चे। और शनि का प्रभाव तभी उतरेगा जब तुम उनके आगे दिया जलाओगे, उनके समक्ष दिया जलाओगे। और हो सके तो अमृति, अमृति को काले कुत्ते को खिलाया करो। ये सब छोटी छोटी चीज़ें करोगे तो ज़िंदगी में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे कर कर सब कुछ बदल जाएगा। और सुनो, तुमने जिस मेरे बच्चे को चित्र दिया है ना मेरा, या मेरा स्वरूप दिया है ना, तुमने वो बहुत बहुत अच्छा काम किया है। क्योंकि तुम्हारे माध्यम से अगर मैं किसी की ज़िंदगी में जाता हूँ ना, तो उसकी ज़िंदगी तो संवरती है, उसकी ज़िंदगी में उजाले आते हैं, लेकिन साथ ही साथ तुम्हारी ज़िंदगी में भी उजाला आता है। और तुम्हारी ज़िंदगी अब मेरे हाथों में है, तुम्हारी ज़िंदगी की डोर अब मेरे हाथों में है। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। जो काले बादल तुम पर छाए हुए हैं ना, वो धीरे धीरे छट जाएंगे। तुम्हारा अंधेरा छट जाएगा, वो बादल छट जाएंगे। तुम्हारी ज़िंदगी में रोशनी होगी, सूरज की किरण तुम्हारी ज़िंदगी में आएगी मेरे बच्चे। विश्वास रखो मुझ पर। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।